तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन, अपर, लोअर और बहुत सारे ऑप्शन को हम पिछले वीडियो में कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन, नाउ ऑप्शन, टुडे ऑप्शन एंड बहुत सारे ऑप्शन को हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो इसमें हम अभी थ्योरी का क्लास देख रहे हैं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के आप अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है रिप्लेस। तो इसका जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि रिप्लेस, यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए, मतलब टेक्स्ट है यहाँ पे री और प्लेस, मतलब इस प्लेस की जगह दूसरा कोई यहाँ पे टेक्स्ट जो है रिप्लेस कर दे, दूसरा कोई ला दे। जैसे इस फंक्शन की सहायता से लिखे गए सेंटेंस में किसी वर्ड के स्थान पर न्यू वर्ड ला सकते हैं। जैसे हमारा कोई मान लिया यहाँ से टेक्स्ट है, अब इससे सेंटेंस इसके अंतर्गत यहाँ पे कोई वर्ड है तो हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज करके हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपने वर्ड को न्यू वर्ड में ला सकते हैं। तो इसका पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला है, हम पहले तो इक्वल साइन प्रेस करेंगे, फिर रिप्लेस टाइप करेंगे, फिर टैब करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा टैब करेंगे तो आपको क्या क्या शो होगा। जैसे आप टाइप करेंगे तो पहला नंबर पे आपको टेक्स्ट शो होगा कि आपको कौन सा टेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको चेंज करना है। फिर स्टार्ट नंबर अब ध्यान दीजिएगा स्टार्ट नंबर क्यों पूछ रहा है। स्टार्ट नंबर इसलिए पूछ रहा है कि आपको सेंटेंस जैसे मान लीजिए ये कैरेक्टर दिया गया है तो आपको कितना चेंज करना है, ये पूरा चेंज करना है कि यहाँ से यहाँ तक चेंज करना है कि हाँ पूरा चेंज करना है, ये पूछ रहा है कि नंबर वो कहाँ से स्टार्ट है, तो आपको उसका नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पूछ रहा है, अभी इसको थोड़ा सा बैक, हाँ अब यहाँ पूछ रहा है स्टार्ट नंबर तो हो गया, पूछ रहा है नंबर कैरेक्टर का मतलब जो हम जैसे मान लीजिए हम रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इसका ये स्टार्ट नंबर देख लेंगे कि किस नंबर से वो स्टार्टिंग है। अब वो कितने कैरेक्टर का है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कैरेक्टर का है तो यहाँ पे 6 टाइप कर देंगे। अब उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद हम न्यू टेक्स्ट करेंगे कि हमें कौन सा टेक्स्ट है वहाँ पे लाना है। तो जैसा कि एग्जांपल में आपको लोग को दिख रहा होगा इक्वल साइन प्रेस किया है, रिप्लेस, फिर इसका जो हमारा टेक्स्ट था वहाँ पे उसका एड्रेस दे दिया, फिर वो किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसका हम एड्रेस दे दिए, मतलब लिख दिए अपने टाइप करें किस नंबर से वो स्टार्ट हो रहा है, वो नंबर कितने कैरेक्टर का है 4 कैरेक्टर का। तो उसका मतलब जो न्यू टेक्स्ट हम वहाँ पर उसके जगह पर वर्ड लाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई वर्ड होगा जो यहाँ पे सम वर्ड मिसिंग करके आ रहा है, मतलब सम वर्ड मिसिंग मतलब अब ये मत समझिएगा कि वो वर्ड यहाँ से मिस है, ये टेक्स्ट शीट टाइप किया गया था उस शीट के अंतर्गत। तो फिलहाल जब अभी हम इसका प्रयोग देखेंगे तो समझेंगे। जैसे हम मान लीजिए कोई हमने अभी टेक्स्ट लिखा है हेलो वर्ल्ड करके, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। तो जैसे हम रिप्लेस ऑप्शन से और फॉर्मूला यूज किए हैं फिर टैप कर दिए, तो इसको हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इसका एड्रेस मान लीजिए N4 दिया गया है, यहाँ पे N4 है तो हम इसका एड्रेस दे दिए कॉमा। अब स्टार्ट नंबर मतलब कितने नंबर से हमें स्टार्ट करना उसे चेंज करने के लिए उसका हम नंबर देंगे। उसके पूछे नंबर कैरेक्टर, वो नंबर कितने कैरेक्टर का है, जैसे हम इसको चेंज करते हैं इसके कितने कैरेक्टर हैं तो यहाँ पे उसका हम कैरेक्टर देंगे। उसका फिर हमें उसकी जगह पर क्या चेंज करना है तो यहाँ पे हमें जो चेंज करना है हमें उस ऑप्शन का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो हम प्रयोग करेंगे तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें उसे टाइप करना है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम ये जो 6 लिखा गया है जैसे मान लीजिए वर्ल्ड है तो मान लीजिए हमें वर्ल्ड को वर्ड करना है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग नंबर हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे स्पेस को भी गिनना, ध्यान दीजिएगा स्पेस को भी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 से स्टार्टिंग है तो हमें यहाँ पे 7 टाइप कर देना होगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे 7 टाइप कर दिए, कॉमा दिए, फिर ये पूछिए कितने वर्ड का है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम 5 टाइप कर दें। इसके बाद से जैसे यहाँ पे 5 करेंगे फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कमा लगा के वर्ड टाइप करके इसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं, यहाँ पे हेलो वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ड लिख कर आ जाएगा, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जहाँ पे ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे वहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ये भी रहेगा यहाँ पे सो यहाँ पे हेलो वर्ड आ जाएगा।
तो इस फॉर्मूले का यूज एक टेस्ट को यहाँ पे दूसरे टेस्ट को यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जब इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये ऑप्शन समझने लायक है। अभी जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, नाव। अब ये नाव मतलब क्या होता है? नाव मतलब अभी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इस फंक्शन के द्वारा करेंट डेट, यहाँ पे डेट होगा, करेंट डेट तथा करेंट टाइम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे आपको इस फॉर्मूले, सबसे इजी फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इक्वल साइन प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना है, ध्यान दीजिए, इसमें स्पेस लिख दिया गया है, स्पेस नहीं करना है, आपको इक्वल साइन प्रेस करना है। फिर आपको नाउ फॉर्मूला प्रयोग करना है। फिर आप जैसे ही टैप करेंगे, आपको टैप करने में कुछ नहीं करना है, जहाँ कोई यहाँ पे एड्रेस देना है किसी का, ना रेंज निर्धारित करना है, ना कुछ भी टेक्स्ट वोस्ट कुछ नहीं करना है। आपको टैप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे आज का करंट डेट, यहाँ तक करंट डेट और करंट टाइम भी शो हो जाएगा उस सीट के अंतर्गत। तो इस फॉर्मूले का यूज, जैसे आज का जो डेट है और आज का जो अभी का, जैसे जिस भी टाइम को आप वहाँ पे मिनट भी, अगर जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ पे 1:01 पे आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे फॉर्मूले का यूज कर रहे हो, लेकिन वो 1:02 हो गया, तुरंत आप जैसे इंटर किया वो 2 मिनट हो गया, तो वहाँ पे जो शो होगा वहाँ पे 1:02 शो होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे आज की डेट और यहाँ पे टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह एक यहाँ फॉर्मूला आता है हमारा टुडे का। अब इसका काम सिर्फ डेट का लिए होता है। यहाँ पे टुडे फॉर्मूले का प्रयोग करके जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे डेट शो हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का सिर्फ डेट के लिए किया जाता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अभी तक हमारा पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो इसके वजह से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन। अब लॉजिकल फंक्शन क्या होता है? मतलब कि तार्किक जो फंक्शन होते हैं उससे कुछ रिलेटेड है। तो अब ये तार्किक फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे इसके अंदर का सबसे पहला जो ऑप्शन आता है उस इफ़। अब आप लोगों को हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे आप लोगों को इफ़ दिखे, आप लोग वहाँ समझ जाइए कि वहाँ पे कंडीशन ज़रूर सप्लाई करना है। जब तक आप कंडीशन देंगे नहीं तब तक उस ऑप्शन का आप प्रयोग कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, इस फंक्शन का प्रयोग करते हुए दी गई कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन का रिजल्ट भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का रिजल्ट भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से मार्कशीट भी तैयार कर सकते हैं। तो जो इसके माध्यम से मार्कशीट तैयार करना भी हम आप लोग को बताएंगे जब इसका प्रैक्टिकल क्लास चलेगा। तो अभी थ्योरी है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है कि क्वेश्चन का आप आंसर भी पता कर सकते हैं, मार्कशीट भी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी हमने मार्कशीट तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डिवीज़न भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वो कितना, मतलब कौन सा फर्स्ट है, किसको ए ग्रेड देना है, किसको बी ग्रेड देना है, कौन सेकंड रैंक आएगा, कौन थर्ड रैंक आएगा, कौन फोर्थ आएगा, सी ग्रेड बी ग्रेड आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये जो मार्कशीट में होता है, हम मार्कशीट तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस ग्रेड में आया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सिंटेक्स इसका। यहाँ सिंटेक्स दिया गया, पहले आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, इक्वल साइन प्रेस करके। उसके बाद से आप टाइप करेंगे तो ये ब्रैकेट खुलेगा। फिर आप पूछेगा कंडीशन ऑफ टेक्स्ट, आप किस कंडीशन का टेक्स्ट यहाँ पे देना चाहते हैं। फिर व्हाट डू टू इफ कंडीशन आर ट्रू, क्या ये कंडीशन सही है, और व्हाट टू डू कंडीशन ऑफ फॉल्स। तो यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू है और फॉल्स, हमें उसको अप्लाई करना होगा। फिलहाल अभी आप लोग को समझ में ना आए, लेकिन हम इसका जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली हैं, इसलिए हम इसका प्रैक्टिकली बस वीडियो आने वाला है। 1-2 दिन में हमारा प्रैक्टिकल वाला वीडियो भी आ जाएगा। अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला, बस थोड़ा 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उसको कवर कर लेते हैं हम। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका टोटल अगर हम निकालना चाहते हैं मार्कशीट में, तो यहाँ पे हम इक्वल साइन प्रेस करते हैं, सम फॉर्मूला लगाएंगे, फिर टैप करेंगे, फिर मार्क 1 मार्क 2 ऐसे जितने भी मार्क्स रहेंगे, मार्क्स टोटल जो मार्क्स होते हैं उनका हम यहाँ पे प्रयोग करके टोटल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम पहले, तो हम लोग टोटल ज्ञात करना है कि किस सब्जेक्ट में ये किस मतलब पाया है। जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पे मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है, और ऐसे ऐसे मान लीजिए हमारा 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। तो अगर हम इन सभी का टोटल पहले हमें ज्ञात करना होगा, तो यहाँ पे लिखा गया मार्क 1
अब जब मार्क 1 में मतलब इसका आपको एड्रेस देना हो, फिर कॉमा देने के बाद, ध्यान दीजिए, कॉमा देने के बाद फिर मार्क 2 पर अप्लाई करेंगे, फिर मार्क 3, मार्क 4, ऐसे डॉट डॉट यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट होगा उस मार्क को अप्लाई करके इंटर करेंगे तो उसका टोटल आ जाएगा। अभी तो ये तो हुआ कि हमें किसी सब्जेक्ट का टोटल पता चल गया। अब हमें क्या करना है, उस सब्जेक्ट का मतलब सारे का टोटल हमें पता करना है। तो सभी का टोटल पता करने के लिए यहाँ पे लिखा गया आल वैल्यू, मतलब आल टोटल, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करके सम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आल वैल्यू ऑफ टोटल, मतलब सभी जो यहाँ पे टोटल है उनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे सभी टोटल पता चल जाएगा। इसके बाद से हमारा यहाँ पे परसेंटेज, हम परसेंटेज थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ है परसेंटेज, ये रहा। तो अब हम परसेंटेज निकालना भी देख लेते हैं कि अब परसेंट कैसे निकालते हैं। तो जैसे ये सब जो अभी हम फार्मूले आप लोग को बता रहे हैं, ये सारे फार्मूले हम एक मार्कशीट में प्रयोग करते हैं। ये सभी चीज़ें हम मार्कशीट में प्रयोग करते हैं। तो जब मार्कशीट में प्रयोग करते हैं तो परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज हम निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है आल टोटल। अब आल टोटल का मतलब हमें जितना आप अपने 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट में नंबर पाया है, तो आप अगर मान लीजिए जितना सब्जेक्ट नंबर पाया है उसका टोटल पहले ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय का, उसके जितना सब्जेक्ट रहेगा आप उससे डिवाइड करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट है मतलब वही नंबर ऑफ सब्जेक्ट डाल के इंटर कर देंगे। तो आप लोगों का ये परसेंटेज पता चल जाएगा। अब एक परसेंटेज की तरह यहाँ पे एवरेज भी होता है, ध्यान दीजिएगा। एवरेज, परसेंटेज और एवरेज थोड़े से एकदम मिलते जुलते होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे जो परसेंट है, यहाँ पे उसका परसेंट निकल जाता है, यहाँ एवरेज उसका औसत निकल जाता है। तो यहाँ पे औसत और जो परसेंट बिल्कुल सेम ही तरह निकल रहा है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर रहता है, हम इसका बताएंगे कि आपको यहाँ पे कैसे निकालना है। इसके बाद अगर हमें डिवीज़न ज्ञात करना है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आप लोग बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस आप लोगों को एक इसमें से एक पार्ट यहाँ पे समझना है। जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट जो यहाँ पे कॉमा से पहले दिख रहा है, हमें बस इतना ही समझना है। बाकी ये जो इसके बाद से ऑप्शंस हैं ये ऑटोमेटिक आपका हो जाता है। जैसे आपको पहले तो ई फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ई फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। टैप करेंगे, फिर आपको उस सेल का एड्रेस देना है जहाँ से आप उस बच्चे का मतलब और उसका टोटल है तो उसका एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाएंगे, इसमें इक्वल साइन प्रेस करेंगे कि स्टार्ट लेंगे। अब उसके बाद इसका मतलब हुआ कि 60% से ऊपर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में एक हम डबल इन्वर्टेड कामा फर्स्ट लिखेंगे, इसलिए क्योंकि जो 60% से ऊपर बच्चे आते हैं हम उन्हें फर्स्ट मानेंगे। मतलब आप लोगों ने देखा होगा हाई स्कूल की मार्कशीट में जो 60% से ऊपर आते हैं, 65 है, मतलब आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे 60-70 की, जो अपने हिसाब से कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड, लेकिन इसमें होता है बाय डिफॉल्ट 60, 45 एंड 33 इस प्रकार से सेट होता है। तो यहाँ पे 60% जो प्रथम उत्तीर्ण होंगे तो फर्स्ट आएंगे। बस आप लोगों को यही वाला जो यहाँ पे फॉर्मूला आपने अभी अप्लाई किया, बस फिर इसको कॉमा देने का, फिर आप लोगों को इफ फॉर्मूला प्रयोग करना होगा। यही फॉर्मूले हमें जितनी बार आप प्रयोग करना चाहे उतना बार आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट तो देख लिया, फिर आपको अगर सेकंड प्रयोग करना है तो आप फिर इफ ए फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, फिर आपको उस सेल का मतलब सेल का एड्रेस देना होगा। यहाँ पे ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे, हाँ यार, यहाँ पे उसके फिर सेल का एड्रेस देंगे, फिर लिखेंगे इस ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे 45% से ऊपर जो होंगे यहाँ पे सेकंड आएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा गया। अब देखिए हम यहाँ से सेकंड देख लिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से थर्ड पार्ट भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया, अब देखिए अब 33% से ऊपर तो बाकी सब हम पाँच थर्ड एज में आ जाएंगे। फिर कॉमा देने के बाद हमने लिखते हैं फेल, इसके बाद 3 ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा। अब पहले हम फेल बता देते हैं, फिर 3 ब्रैकेट क्यों लगा बता रहे हैं। तो जैसे फेल इसलिए लिख दिए क्योंकि 33% से जो नीचे आएंगे वो बाकी तो फेल ही होते हैं, सब तो पास नहीं होंगे ना। ऐसा तो नहीं थोड़ी होगा कि सब लोग पास ही हो जाएंगे, सब लोग पास हो जाते हैं ठीक है, लेकिन हम लोग फेल का लिख देते हैं। बाय द वे कोई अगर फेल होता है तो उसका फेल आ जाएगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ फेल आ जाएगा कि वो बालक जो है फेल हो गया। यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे 3 इन्वर्टेड कॉमा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पे मतलब ओपन हुआ है, तो इसका फर्स्ट वाला ये क्लोज हुआ है, फिर सेकंड वाला यहाँ पे ओपन हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड वाला क्लोज हुआ है, फिर यहाँ पे थर्ड वाला ओपन हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड वाला क्लोज हुआ है, इसलिए यहाँ पे थर्ड यहाँ पे 3 जो है ब्रैकेट लगा के बंद करेंगे। इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे ग्रेड। अब ग्रेड हमने यहाँ के डिवाइड, देखिए ग्रेड और डिवीज़न हमें अंतर होता है। जैसे जो डिवीज़न होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड को डिफाइन करता है, जो ग्रेड होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाता है।
तो बाकी जो हमने जो डिवीज़न था उसी तरह से हम ग्रेड भी पता करते हैं। बस यहाँ पे ग्रेड में बस अंतर इतना होता है कि जो 90% या 85 से ऊपर आता है वहाँ पे उसको ए प्लस मानते हैं, जो 80 से ऊपर आता है उसे ए मानते हैं, जो 70 से ऊपर आता है बी मानते हैं। इस प्रकार से हम ABCDE ग्रेड में रखते हैं कि कौन सा बच्चा किस ग्रेड में आता है। तो बाकी चीज़ वही है। देखिए यहाँ पे जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो और अच्छी तरह समझेंगे। अब देखिए बाकी चीज़ जो हमने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट के जगह पे यहाँ पे लिख दिया गया है ए प्लस, और आपको जिस मतलब ए प्लस आपको कहाँ से कहाँ तक देना, 90% से ऊपर वालों के A% देना है, तो हमने 90% से ऊपर लिख दिया, और 80% से ऊपर जो है उनको ए लिख दिए, 80 से जो 90 के बीच में है उनको। और ध्यान दीजिएगा अगर हम 80 लिखें तो ये नहीं होगा कि 80 से 100 के बीच में, क्योंकि हमने 90 का यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लिया है कि 90 से जो ऊपर आएगा उन्हीं को ए प्लस होगा, और जो 80 के ऊपर आएगा और 90 के बीच में, ये एक्सेल खुद मॉडिफाई कर लेता है कि हमें 80 के ऊपर और 90 के बीच में ही देखना है, उन्हें एक करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 70 60 ए ग्रेड बी ग्रेड सी डी ग्रेड, यहाँ पे देखिए 3 ग्रेड ब्रैकेट या 4 ब्रैकेट लगा है, तो यहाँ पे जितना ब्रैकेट आप ओपन करेंगे शुरू में आपको लास्ट में उतना ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी वीडियो यहाँ पे समझ में आ गई होगी, यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप लोगों को बाय द वे नहीं कोई वीडियो समझ में आती तो इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप लोग को और अच्छी तरह से समझाएंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अभी ये थ्योरी का क्लास है इसलिए आपको हो सकता है ज़्यादा समझ में ना आए, वो लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब एंड ऑप्शन आप लोग अब अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे बंद। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।